अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और सबसे पहले आप सबको मुबारक हो। एक वो जंग जो हम पे मुसल्लत की गई थी जिसमें अरबों लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में थीं, एक जंगी जुनून था जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, यानी कि हम वी आर नॉट सीकिंग फॉर दैट। हमने कहा कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहते, बात करते हैं, हर चीज़ बातचीत से हल हो सकती है और दुनिया में जो भी सही लोग होते हैं वो बातचीत से ही अपने मामलात को हल करते हैं, ना कि जंग के मैदान में। बहरहाल हम पे जंग मुसल्लत की गई, लेकिन हमने एक तारीख़ रकम की कि सिर्फ 4 दिनों में उस जंग को सीज़ फायर में तब्दील कर दिया। इसके लिए पूरी कौम और हर वो लोग जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे थे एक प्रेस के मुस्तहिक हैं। अतीका और दोस्त सादे इमाम, मईना खान हमारे साथ हैं। आप तीनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे, हाँ, अब एक्चुअली हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है ये बात करना। एक्चुअली पता है मुकर्रम, ये बड़ा मुश्किल हफ्ता था। तो हम लोगों ने ड्रामे देखे और रिव्यू तो किए, लेकिन वी वर सो ग्लूड टू न्यूज़ चैनल्स कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम इस एक हफ्ते में गुजरा होगा, बिकॉज ना सो रहे हैं ना जाग रहे हैं, वी आर ग्लूड टू टेलीविजन। एंड इट्स आई मीन इतना एक परेशानी थी। इनफैक्ट हमने 1-2 दफ़ा ये भी कहा कि आज शो करें ना करें, फिर वी थॉट कि नहीं, हमारी जो ऑडियंस देखती है इसको, दे नीड रिलीफ ऑल्सो, दे नीड यू नो, सो वी डिसाइडेड टू डू द शो। अदरवाइज हमने भी ये सोचा था कि स्किप कर लेते हैं इस हफ्ते। तो इसी चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हुए सक्सेस को हम बात करते हैं डाइन की। लेट्स मूव फ्रॉम टॉक्सिक पॉलिटिक्स टू टॉक्सिक ड्रामा। अच्छा, पहले आपने कहा राजा रानी, नहीं, डाइन अभी डाइन को कैसे भूल सकते हैं। सो ये है कि इस हफ्ते जो हुआ उसमें प्रिडिक्टेबल तो था। हाँ। ये तो अच्छा मेरे लिए क्लैरिटी होगी, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने कहा था कि शायद ये चाइल्ड बर्थ में मर जाएगी, वापस आ जाएगी, वो बेटी बड़ी होके रिवेंज लेगी, लेकिन ये क्लैरिफाई हो गया है कि अब इसने मांग लिया है इनसे कि भाई मैं बच्चे से जुदा नहीं होना चाह रही, तो चाहे आप मुझे मुलाजमा के तौर पे रखें, लेकिन आपने मुझे रखना है अपने बच्चे के साथ, मुझे दूर ना कीजिएगा। और ये मान भी गए हैं, है ना। सो ज़वार शाह इज़ इन अ वेरी बैड सिचुएशन नाउ। I think he would prefer... वैसे ज़वार शाह का ना दिल थोड़ा सा नीयत खराब है। He's in a worse situation than a war right now, because 2 औरतों के बीच में फंस गया है। और उसका ये है कि भाई अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि एक से वादा कर लिया, दूसरी वाली मुझे नोच देगी, तो ये नोच देगी। तो बेसिकली ये है कि अच्छा है, थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी है इसमें, इन द सेंस कि कहीं तो इसने जाना था इस एंगल पे, लेकिन आई वॉज नॉट क्लियर, विच वॉज गुड राइटिंग टिल दिस वीक। आगे जाके ये होगा क्या कि विल शी कम बैक एज द डॉटर, विल शी कम बैक एज द मेड, पर ना वो क्लियर हो गया। ओवरऑल वेरी गुड प्रोडक्शन, आई लाइक इट वेरी मच। मुझे एज आई सेड, full of masala, full of glamour, full of beautiful people and beautiful frames. So मुझे तो मज़ा आ रहा है and the story is moving well. Oh, 2 thumbs up for Dayan. Yeah. और मैंने यकीन माने जब तक सीज़ फायर नहीं हुआ था, हम तो देख रहे थे यही जो जंग में चल रहा था, तो कल देख के सारे बैठ के ड्रामे देखे, तो डायन पता नहीं चला, फटाफट ख़त्म हो गया। मतलब मुझे बोरिंग नहीं था। नहीं, वो जल्दी मूव कर। हाँ, अबॉर्शन भी हुआ, ये भी हुआ, हॉस्पिटल भी गई, बाहर भी आ गई, फिर सब अबॉर्शन नहीं हुआ, बच गई। वो जो भी आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, आप इसमें रोशनी डालें। इसी बात की तो ये कौन सी चाय पिलाई है नैयर इजाज़ ने। सबसे बड़ी टेंशन ये थी डाइन ड्रामे को लेके कि माँ पढ़ी लिखी दिखाई है, टीचर दिखाई है, और वो जब आती है और वो यूं करके टैबलेट उठाती है और वो टैबलेट पढ़े बगैर कहती है ये क्या है, आपकी तबीयत ठीक है। हेलो यार, नैयर इजाज़ प्रेग्नेंट है। हाँ, मतलब इतना तो आप ना करें। बेटी आपसे कह रही मम्मा चाय कड़वी लग रही है। अच्छा चले माना इस सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें, वो बाकायदा मुंह से कह रही बहुत कड़वी चाय, अब बाप चला भी गया है फिर भी नहीं पी लो, बाप ने पहली दफ़ा बनाई। उससे पहले सीन में जब बाप अंदर जाता है तो वो कहता है तूने चाय नहीं बनाई, वो कहती बस बन गई, डाल तो रही हूँ, यानी कि बन चुकी है चाय, माँ ने बनाई है। अब माँ कह रही है चाय ने बाबा ने माँ मुझे बहुत शेडी लग रही है, मम्मी ठीक नहीं है, कड़वी चाय है, तो तू मम्मी ठीक नहीं है, मम्मी ठीक ही नहीं है। मतलब उसको वो वाकई मार खा के उसको इतनी आदत पड़ गई कि मार ना पड़े ना, तो वो कहती मुझे मारो। हाँ, उसे मजा नहीं आता, मुझे एडिक्शन हो जाती है ना, ये ड्रामा एडिक्शन हो जाती है। मुझे इतना एंटरटेन नहीं करता ये ड्रामा कि मैं इसको 2 थम्स अप दे दूं। मेरे लिए तो ये हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहा है कि व्हाई, मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं। मैया जी, I'm still on the same
प्लेटफॉर्म जो मैं पहले थी कि डायन मेरे लिए नहीं बना, मजा तो आता है ना देख के। लेकिन जिसके लिए अच्छा भी ये बना बताएं, मजा आता है? हाँ? मजा बिल्कुल नहीं आ रहा ना सर गिल्टी प्लेजर तो है। in the sense that I'm actually watching it for the frames because Yes. मुझे लगता है कि सिराज ने शूट बहुत खूबसूरत की, एक्सीलेंट, बिकॉज एक होटल कह रही हूँ, हॉस्पिटल का जो कमरा है, हाँ. उन्होंने मीनिंग वो हॉस्पिटल का कमरा आपको नहीं पता कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया गया, एटलीस्ट 50 करोड़ दफ़ा इस्तेमाल किया गया, लेकिन इन्होंने इतनी खूबसूरती से उसको डेकोरेट किया था अपने सोफे, यू नो, बिकॉज दीज आर द थिंग्स आई वाज लुकिंग एट व्हेन आई वॉच डायन, cause the drama is an unbelievable plot. It's not a believable plot. So within the unbelievability, I am going to give it a वन थम्स अप पे भी तालियां। yeah. Within It that, is fantastical. within वो मैं कह रही हूँ कि आप अगर उस वर्ल्ड में चले जाएं, कि Writing- ये जैसे माँ, आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी सियाणी माँ, मीनिंग वो तो शी इज और कहते तलाक दे दूंगा, तलाक वो से तो खुद वो नहीं वो तो उसको लाते मार रहे हैं और कह रही नहीं मैं चाय बना के लाऊं, नहीं मैं, यू नो, लाइक आई एम थिंकिंग हाउ इज दैट पॉसिबल, बट यू गो इनटू दैट वर्ल्ड एंड यू से कि ओके दिस इज द काइंड ऑफ वुमन शी इज। ड्रामों का रिव्यू जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं थीका जी। मेरे लिए तो इट्स वर्किंग, बिकॉज मैं आपको बताऊं ये जो अब्यूसिव सिचुएशन जो दिखाई जा रही है माँ की ना, अब्यूज नोज नो क्लास, चाहे वो Yeah, लोअर yeah. क्लास हो अपर क्लास हो। आई कम फ्रॉम अ वेरी अपर क्लास sort of, you know, elitist type of environment ना, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है women who get thrashed, who get abused, and then the next day the husband will show up with a diamond set and she'll forgive him. चलो I'll give both writing, direction and 8 for both. लैंग्वेज A8 for both। चलिए सादिया ठीक। अच्छा मैं क्योंकि यहाँ पे तस्करा हुआ है, उनका नाम लेता चलूँ, जो कि हीरो हैं इस ड्रामा डायन के, डीओपी सैयद अदनान बुखारी, बहुत अच्छा काम किया क्योंकि नानी उनका भाई साहब काम आपने। DOP जो very nice. बिकॉज उनको Actually, we should have क्रेडिट देना चाहिए। We should have a बिल्कुल देना category चाहिए for credit. DOPs also. हाँ लेकिन वेल डन। आपके फ्रेम्स बहुत पसंद किए जा रहे हैं, मरीना से अतीका तक, और सादिया जी को पसंद आए। सादिया जी क्या कहेंगे राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में? फ्रेम्स बहुत प्यारे, लाइट बहुत प्यारी, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को रख के ना नंबर्स नहीं दे सकती। आई एम सॉरी टू से, मेरे लिए राइटिंग इस वक्त 5 पे है, 5 नंबर है, और डायरेक्शन मेरे लिए 5 पर है। सो सॉरी। नहीं, आप apologize ये कर क्लैप रहे हैं। क्लैप बजाइए मैंने, क्लैप। बहुत शुक्रिया। सादे इमाम रुबीना अशरफ जी के रूप में मरीना जी। अच्छा, so I will give writing a 6 and I will give Siraj a 7. 6 and 7। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो हुए 18,700, और डायन से फातिमा, फैज़ान और अंबर अजहर के हिस्से में आए 2016 11% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए 18,610, और डायन से सिराजुल हक के हिस्से में आए 1,630 9% बनते हैं 0.9, यानी कि राइटिंग और डायरेक्शन से ज़्यादा नंबर मिले हैं, जबकि हमारे जजेस के लिहाज से डायरेक्शन ज़्यादा बेहतर थी राइटिंग के मुकाबले में। अब बात कर ली जाए महविश हयात यानी कि निहाल और ज़वार, दुनिया का सबसे सच्चा इंसान ज़वार शाह। तो for Nayyar, always a 10, always a 10, and for पहला 10 डायन के लिए। looking too beautiful, Mahwish are looking too beautiful for this role. So 10 for Nayyar and 7 for Mahwish Hayat. सादिया जी। अच्छा, नैयर एजाज साहब का तो बड़ा मतलब एक कमाल के आर्टिस्ट हैं। आपने फरार में देखा, वो छोटे से करेक्टर के लिए आते हैं, लेकिन वो करेक्टर भी ऐसा अपना आपको- मार्क छोड़ के जाते है ना, अपनी अपनी जगह वो बता देते हैं कि मैं हूँ और मैं नज़र आ रहा हूँ। मैं आपके लिए 7। और नईर एजाज साहब के लिए 10 10, of course. I think इसका जो ज़वार शाह है ना, ही सराउंडेड बाय सो मच नेगेटिविटी, हाँ। कि इस लड़की में नेगेटिविटी नहीं है। ये जब मांगती भी है वो अपने लिए नहीं मांगती, वो किसी मकसद से मांगती है, किसी और के लिए हाँ। वो जो भी चीज़ कैरी एंड ऑल दैट, शी इज़ नॉट डूइंग इट इन अ सेल्फिश वे। नंबर्स। I would give her an 8. 8। Yeah.
बिकॉज दैट अभी सीन तो वाज आई डायन लाइक इतना दैट पसंद नहीं आ रहा मरीना जी को, तो ये नंबर्स हैं, अगर पसंद आता तो पता नहीं क्या होता। उस सीन के लिए मैं ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 18,210 और महविश हयात के हिस्से में आए हैं 1096, 6% बनते हैं 0.6 महविश हयात को मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 19,500 और डायन से नई रजा साहब के हिस्से में आए हैं 142, 1% बनते हैं 0.1 इनको मिले हैं। आप ये लोग ऑडियंस ना आप लोग प्लीज जज किया करें वेरी फेयरली, काम फेयरली किया करें और सपोर्ट। तो जी ये हुआ डायन का रिव्यू कंप्लीट। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सादिया इमाम करेंगी परवरिश ड्रामे का रिव्यू। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। एक दफ़ा सबको दोबारा से मुबारकबाद। और वो जंग का दहाना जिसके हम बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की जान बच गई। और सल्यूट टू आवर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, जिनके जवानों ने सरहद पे सीसा पिलाई हुई दीवार बन के हम सबको महफूज किया। तो परवरिश ड्रामे बात करेंगे जो कि सबका इस दफ़ा फेवरेट था। तो जनाब परवरिश तो वैसे आपको पता है मेरा फेवरेट ड्रामा है, क्योंकि परवरिश की राइटिंग बहुत कमाल। मीसम आपका काम बहुत कमाल। मीसम इस दफ़ा भी आपके लिए कुछ तस्वीरें खींच के लाई हूँ, दिखाऊंगी। कुछ चीज़ों में आप चूक रहे बार बार अपनी। और किरण सिद्दीकी राइटर हैं। हाँ, और किरण आपने तो किरण मुझे सबसे मज़ा जो आ रहा है, देखिए मैंने ये वाली बच्चों की ना लैंग्वेज सुनी ही नहीं है, क्योंकि अब बच्चे बात करने लगे हैं ना, सब जेंजी कहते हैं या क्या। तो हम तो ये लैंग्वेज, आपको पता है मैं कोई एक जुमला ऐसे गुजरता है फिर मैं उसको गूगल करती हूँ यार इसका क्या मतलब, मीरा इधर आओ, ये क्या। तो इतना मैं उसको इंजॉय करने लगी हूँ कि मुझे भी ये ना बातें समझ आने, क्योंकि क्या इतने आराम से बोल देते हैं और इतना कंफर्ट है इस पूरे स्क्रिप्ट के अंदर कि हर इंसान अपने आप को फिट इन कर रहा है, उसको समझ आ रही है बात। अगर आप बूढ़े हैं तो आप दादी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हैं, आप यंग हैं तो आप यंगस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हैं। आप ये देखें कि इसके एक एक सीन की बुनत अगले सीन की कितनी खूबसूरती के साथ है। और ये डायरेक्टर जो फ्लो है, स्टोरी फ्लो है ना भाई, मैं कह रही हूँ फ्लो है। फिर ये डायरेक्टर डरता ही नहीं है, जो मैंने बार बार कहा कि हम लोग एक कमरे से बाहर जाते हुए यार पूरी लाइट चेंज करनी पड़ेगी, वो उठा के मार्केट पहुंच गया। वो मतलब आप सोचे जिस तरह वो बकरा मार्केट, गोश्त का कटना, पाए चीज़ें, वो फिर उसके बाद फ्रेयर हॉल वाला सीन, बाइक वाला, वो मतलब ये भागता ही नहीं है, इसको तो कोई खौफ ही नहीं। तो मेरे लिए तो ये ड्रामा जनाब टंग 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 4 thumbs up जी। 4 अंगूठों वाला ड्रामा परवरिश। मरीना जी, स्टोरी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। इसमें कोई आपको ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती जिसपे आप कहते हैं हो अभी क्या होने वाला है। देयर इज नथिंग अबाउट चीटिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग, अबॉर्शन की गोलियां मिला दी हैं चाय में। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन सब कुछ है, सब कुछ है और पूरा सटली है और इतनी खूबसूरती से। आई थिंक I don't know whether the writer and the director actually collaborated or not, but I think it is मरीना जी, किरण सिद्दीकी फ्रॉम नापा, मीसम फ्रॉम नापा, किरण हमारी जूनियर थी, सॉरी मीसम हमारा सीनियर था। तो फिर I met someone नापा इस वक्त छाया हुआ है। no someone else, अल्हम्दुलिल्लाह नापा छाया हुआ है। someone was on set with me who's also in it, and they said exactly this, that they would all be there. all be there, मेरी बात हुई थी। which is how PTV के ड्रामे शूट होते थे। राइटर वो you know like writer आता था, like I think a lot of the time बजिया तो I think was there throughout her play. She used to be there. और मुझे नहीं पता था किरण का, मुझे नहीं मालूम था कि वो हमारी जूनियर्स में से हैं, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं इतना खुश हुआ, मुझे इतना प्राउड और इतना फख्र फील हुआ कि क्या बात है, क्या कमाल के लोग निकल के आ रहे हैं। And the other thing which I realized is that बच्चों में वो एड्रेनलिन होता है ना, इधर भी जाना, उधर भी जाना, ये भी करना है, ये भी एक्सप्लोर करना है। और बड़े बिकॉज वो सब कुछ से गुजर चुके होते हैं, उनका होता है कि इनको हम प्रोटेक्ट कैसे करें, इनको हम बांध के कैसे रखें कि इनको कुछ
बिकॉज हम when we get older हम कहते हैं when you see some kid रैश ड्राइविंग कर रहा होता है मोटरसाइकिल पे, आप कहते हैं पागल मर जाएगा ना, लेकिन वो एड्रेनलिन हम सारों के पास. आई रिमेंबर ड्राइविंग वेरी रैशली व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई फर्स्ट लर्नड हाउ टू ड्राइव द कार. एंड इट्स अबाउट वो जो एक टसल है दोनों बच्चों की और माँ की. सो दैट फॉर मी दिस प्ले इज brilliant. काफी सारे थम्स हैं. 6 thumbs up, पाँव के अंगूठे समेत. अतीका जी, और मैं उसके बाद अपनी फेवरेट लाइन नहीं बताऊंगा जिसे मैं बहुत हंसा हूँ. देखिए, as I said, this is a family drama made by a family, made for a family, and it's for family viewing. Yes. Basically, बहुत हमारे कम ड्रामे होते हैं जहाँ पे पूरा खानदान बैठ के देख सकता है, और ये वो ड्रामा है जहाँ पे यूथ डेफिनेटली बैठ के देखे. बिल्कुल. एंड ऐसे और बनने चाहिए, बिकॉज यंगस्टर्स के लिए वी नीड टू ब्रिंग इन यंगस्टर्स इनटू द नैरेटिव. यानी कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बिल्कुल ही एक डिसएसोसिएट हो गई है विद द टिपिकल ड्रामाज हम जो बना रहे हैं, राइट? तो दिस इज़ फैंटास्टिक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. यहाँ पे सारी जनरेशंस कवर्ड हैं, एंड इट्स लवली टू सी द ग्रैंड पेरेंट्स, द पेरेंट्स, द ग्रैंड चिल्ड्रन. इतना अच्छा. और देखते वक्त मुझे अपनी नानी, नाना, दादा, दादी सब याद आ जाते हैं, यू नो. मैं अक्सर कहती हूँ कि द पर्सन हु रियली फॉलोड मी वाज माय नानी ना. तो मैं जब व्हेन आई एम वाचिंग शमीम हिलाली, आई एम थिंकिंग, ओह वाओ, यू नो, इफ माय नानी हैड बीन अलाइव टुडे तो ये हो रहा होता, यू नो. तो आपको अपने नानी, नाने, दादा, दादियाँ सारे सब याद आ जाते हैं जब आप परवरिश देख रहे होते हैं. सो इट्स लवली, इट्स ब्यूटीफुल, एंड आई डू होप कि हम और ऐसी चीज़ें बनाएं अपने नौजवान नस्ल को दिखाने के लिए. राइटिंग की बात करते हैं किरण सिद्दीकी और डायरेक्शन मीसम की. और जो मेरी फेवरेट लाइन थी, वो जूते पॉलिश कर रहा होता है, कहता है कितना गंदा हुआ है कमरा, क्या कमरे का हाल है. कहते तो साफ कब हुआ था जो तुम्हें गंदा लग रहा है. नहीं, वो कहता अरे पागल, गंदा कमरा तो गंदा हो ही नहीं सकता, साफ कमरा गंदा हो जाता. इसकी लाइंस ही तो बड़ी कमाल है. और जिस तरह इसमें देखें, समीर भी शावर ले रहा है. और क्या शावर लिया उस बच्चे ने, क्या कमाल किया. नादिया, यू मिस्ड अ शावर सीन. तो मेरे लिए तो राइटर के लिए भी जनाब, क्योंकि एक किसी के लिए मैंने नंबर संभाला हुआ है, तो आपके लिए 9, डायरेक्टर आपके लिए 10. और मैं मरीनी जी आपसे बात करना चाहूँगा उस सीन की जिसमें वो दोनों सामने बैठते हैं, वलीद और. I think Waleed stole the show. I think he was brilliant. For a non-actor, some non-actor हुआ ना, this is the first time we're seeing him. For to do such a complicated scene complicated था, because उसकी असलियत निकल रही थी और वो फिर उसको छुपा रहा था. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, और वो असलियत निकल रही थी. He did it brilliantly. The words. Waleed, you were so good. It was a long scene. It was very. I think it was. I wish they had broken it up, but the intensity of that scene. मैं सोच रहा हूँ कि किरण ने वो लिखा कैसे, until आपको इतना क्लोजली किसी को ऑब्जर्व ना किया हो ना, you cannot write that kind of a song. But you have to have. You have to have. ये इतना ऐसे लोग होते हैं. आपकी best writing तभी आती है जब आपने एक्सपीरियंस किया भाई ये चीजें. A very wholesome, beautifully crafted, well told story, and both of you get a 10 from me. Yes. Oh, yeah. अतीका जी. Lovely for both writing and direction, and Meesam, you've done a fantastic job. In fact, Meesam मेरे set पे आया था. I've never met him before ना. मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि परवरिश का डायरेक्टर है. Well done. So basically for both writer director 9 each. 9. Yeah. तो जी राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 18,700 और परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 6,870. 36% बने. 3.6. Good. Brilliant. यानी कि मुस्तफ़ा अफरीदी ने जगह छोड़ी, वो भी नापा के थे, तो एक और नापा के स्टूडेंट ने जगह संभाल ली हाईएस्ट नंबर ले जाने में. वेल डन किरण सिद्दीकी. और अगर बात की जाए मीसम की, तो डायरेक्शन में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 18,610 हुए हैं और मीसम के हिस्से में आए हैं 5,632. 30% बनते हैं. 3 पॉइंट्स मिले हैं. Very good. Very good. अब बात कर ली जाए आना और समर की. हाय, दोनों बच्चे जो हैं आज की एपिसोड में दोनों ही 10-10 पे खड़े हैं.
मैया जी For youngsters, very mature actors, very mature. Which जो हम बाहर की फिल्में देखते थे, हम बच्चों को देखते थे. कोरियन प्लेज आपके नहीं, I'm talking about before that also. When you see teenagers and when you see, you know, a lot of these actresses who and actors जो and you say, आप कहते हो कि कैसे, you know, और अब हम अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं कैसे, you know, कितना अच्छा. Kids, बच्चा लोग very 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 good. 10 out of 10. अतिका जी माशाल्लाह से हमारे जो ड्रामा है ना, इतनी वैरायटी अब आ रही है कंटेंट में, बिल्कुल, और इतने किस्म के कहानियाँ रोल्स आ रहे हैं, एंड माशाल्लाह देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरीथिंग व्हिच इज फैंटास्टिक, तो इट्स नॉट बोरिंग. सो आई वुड गिव बोथ द चिल्ड्रन फॉर द वर्क दे डू 9 ईच. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 18,210 हुए हैं और परवरिश से आना के हिस्से में आए हैं 2,654. 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट जो हुए हैं वो 19,500 हुए हैं और परवरिश से समर जाफरी के हिस्से में आए 2,173. 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं. तो जी अब जिस ड्रामे पे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास और बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. मैना जी ने लास्ट वीक उसको नहीं देखा था क्योंकि वो थी नहीं, वो दस्तक दे रही थी. By the way, it's doing very well. Is it? I'm watching it. Dastak, Yeah, बहुत अच्छा जा रहा है. too good. बहुत अच्छा जा रहा है. शुक्र अल्लाह. लेकिन दस्तक पे बात नहीं होगी बल्कि बात नहीं. होगी हमराज की और करेंगी मरीना खान इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. पाकिस्तान के नेपच्यून स्पेस सेंटर से मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूँ क्योंकि कराची तबाह हो चुका है. चलें. लेकिन नेपच्यून पे हमारा एक स्टूडियो है. इस सेट तक पहुँचने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा अदरवाइज़. तो ये बात थी पिछले हफ्ते की जिसमें हमने ये सब चीज़ें देखी, जिसमें इस्लामाबाद कैप्चर हो गया था, लाहौर भी तबाह हो गया था, कराची की पोर्ट उड़ गई थी. तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. What a joke. और अब जिस ड्रामे पे बात होगी, और हमने इस बात को राज रखा, हमने किसी को नहीं बताया कि हम स्पेस ट्रैवल भी कर सकते हैं, हम स्पेस में भी शो कर सकते हैं. और इसी राज की हमराज है मरीना खान और रिव्यू शुरू करेंगे आपसे ड्रामा सीरियल हमराज का. हमराज. आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट हमराज. मुझे समझ नहीं आ रही कि डू आई वांट टू लाइक दिस ड्रामा बिकॉज either there's something wrong in the script, something off, or something off in the edit. मुझे कहानी का फ्लो नहीं लगा, मुझे डिसजॉइंटेड लगा. कहानी समझ आ गई मुझे कि सारा और वो बदला लेगा उससे शायद. आई होप इट डजंट गो इन दैट डायरेक्शन बिकॉज अगर उस डायरेक्शन में जाएगा तो यू नो फिरोज़ कर चुका है. यू नो देयर सो मेनी ड्रामाज दैट ही इज़ डन ऑफ दिस नेचर. बिकॉज अभी हमारे ड्रामे शुरू होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है बट इट गोज़ इनटू अनदर डायरेक्शन. I'd like that. इसमें एटलीस्ट एक मंगेतर है उसका आयज़ा का. I'm sorry I'm not connected with the names as yet, but there was something off. Somewhere performances were off. Somewhere there was something about it. शुरू में एक सीन हुआ, वो क्यों हुआ, वो सीन का क्या मकसद था, वो आगे जा उसके फ़ौरन बाद दोनों भाई यू नो क्या कहते हैं आपस में दे नॉट हैप्पी विथ ईच अदर. एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बट आई जस्ट होप इट डजंट बिकम अ टिपिकल स्टोरी. लेकिन बीच में टिपिकल स्टोरी ना बन जाए. शॉक फेस. अतिका जी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ एक और लेवल पे. अच्छा एक जगह पहले मैं मैया जी आपका लेवल कौन सा कंफ्यूजन का ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूंगा. अतिका जी इनका लेवल कौन सा है? मेरा ये वाला था. आई मीन प्लीज समबडी एक्सप्लेन टू मी प्लीज. जो हारून और आयज़ा का जो फोन टॉक था Yes. उसमें आयज़ा की तस्वीर नजर आ रही थी आपको. हाँ, तो आई डोंट अंडरस्टैंड. पहले तो आई थॉट कि मे बी हारून इज डूइंग अ डबल रोल, कि वो पहले हारून? फ़ोन पे
देखिए I'll explain. Oh, that वो मैं one, that समझ one. गई। हाँ, they were पहले trying to वो do है, ever. ट्रिक हाँ, खेली है, हाँ, डायरेक्टर ने नहीं ट्रिक नहीं खेली है। लेकिन But it was too obvious. हाँ, नहीं, too and then obvious trick when he's थी। sitting at the restaurant, they don't recognize each Yeah, other, तो वो right? है भी नहीं है भी ना, सारा भी नहीं दूसरा जान- I know, but I But was like, then why have that? what is going on here? Like मुझे समझ वो नहीं उस- आ रही। Confusion. उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया था ऑडियंस को कि वो उससे लग रहा था बात कि वो जैसे अपनी सारे से जाहिद कर पहले रहा है। नीचे I खड़ा था ना, know. वैसे ही वो नीचे खड़ा है, वैसे वो हाँ, नीचे but नहीं it- खड़ा हुआ था, वो कहीं और था, वो अपनी वाली But it सारा was से not बात कर well रहा done. था, But it wasn't. वो इस well सारा से बात नहीं कर रहा था। हाँ, तो मेरा मतलब बट थोड़ा सा वो ये मुझे twist odd डाला लगा, था। Twist डाला अपनी बट तरफ से। ज़्यादा ही ट्विस्टेड ट्विस्ट done. ये ट्विस्ट सिर्फ तब होता है जब आप दूसरी सारा से नहीं मिले हो. नहीं मिले होते और बड़ा मजा आता इसको। लेकिन इस दफा तो भाई ने हाथ जोड़ लिया, मेरी जान छोड़ दे, मुझे सुकून से रहने दे, व्हाई आर यू ऑब्सेस विद मी। वो जो हारून का कैरेक्टर भाई का बोलता इलाज है करवाना कि चाहिए। हाँ कि भाई को तो नहीं देखिए वो भी नहीं समझ आ रहा है, एक तो भाइयों का अब आपस में जो है वो नहीं समझ आ रहा, फिर ये सारा टू सारा चलो आगे जाके क्लैरिफाई हो गया। घोड़े कितने बेचारे थे। No, he is going to think it's this Sara. I mean, वो मैं कह रही हूँ मेरे माइंड में तो एक बहुत predictable. predictable पुरानी बेचारा किस्म घोड़ा की in the back कहानी. देखा आपने घोड़े को पीछे poor horse. Anyway, मेरा मतलब है कि हाँ I don't know what to make of it right now. I'm confused. I'm फिर ये confused and कौन सा I'm वाला दिखाएंगे आप? है ना दिखा दो ना हाँ। मैं समझ नहीं जो एक चीज़ हमराज की फील हुई कि इतनी मोहब्बत दिखाई जब भाई की डेड बॉडी का पता चलता है और वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो कोई रिएक्शन ही नहीं वो था। हीरो है ना, हीरो बन गया ना फौरन अचानक Yeah, से। now you know कि he'll go on revenge path and वो चलो वो ठीक है, माँ वाज लाइक यू बैठ गई है बस। emoji बस देख ले। नहीं वो तो चले एक देखें, एक आपको एक नहीं मुझे ये था कि वहाँ But पर there जो should have been दूसरी सारा something थी, more. दूसरी सारा जब अपने घर जाती है, क्या अच्छी क्या एक्टिंग उसने अच्छी एक्टिंग की है। फहीमा ने भाई क्या लेकिन कमाल not at the acting time where he was being shot. हाँ, That time उस there was वक्त no वो reaction. भी शॉक भी इतना नहीं था. वो खैर हम बाद में बात करेंगे when we हाँ talk भाई about शॉक। Andrea. अच्छा अच्छा ये तो मेरे लिए ये पूरा ड्रामा पहले एपिसोड से लेके, उस वक्त तो मैं नहीं थी शो में, पहली एपिसोड से लेके इस एपिसोड तक बहुत ही बड़ा क्या ड्रामा है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए, क्या ड्रामा है, क्यों इतनी बड़ी कास्ट को लेके आप ज़ाया करते हैं, क्यों आप लोग इस तरह के इतने मामूली सा हुक जो आपने दिया वो तीसरी एपिसोड में आपने खोल दिया कि सारा सेम नाम की लड़की है, अब ये जो नाम है इसके पीछे वो भागेगा, लास्ट कॉल सारा की होगी। अरे भाई तुम पुलिस वाले हो, पुलिस वाले तो पूरी हिस्ट्रियाँ निकाल लेते हैं कॉल्स की, पूरे मोबाइल का डेटा निकल आता है, तो क्या एक कॉल निकलेगी सारा की जिसके पीछे ये भागेगा, जो स्क्रीन में भी दिखाया वो होगा कि मतलब जो इसकी मंगनी से या इसके निकाह से इसको लेकर आएंगे। यार हद है। तो बहुत ही बचकाना ये है मुझे ये ड्रामा तो शौक से भी ज़्यादा ये था मेरे लिए कि इतनी बड़ी घास को इतना ज़ाया करना। मैं आगे चल के इस पर मज़ीद बात करूँगी, मैं भी अपनी लाइनें ज़ाया नहीं करना चाहती, बस फ़िलहाल के लिए ये। राइटिंग एंड डायरेक्शन मेरे लिए तो there were too many flaws. They were I could, like I said, I'd give them both a 5-5. 5-5 अधिका जी आपसे बात करेंगे फारूक रिंद और मिसबा नौशीन की मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें लगी वो फारूक रिंद की अपनी अपीयरेंस है ना, उन्होंने डेब्यू किया, लिटिल डेब्यू उन्होंने जो किया अपना वहाँ बैठ किसने? के ना, फारूक हिमसेल्फ Where? रेस्टोरेंट में ना व्हेन I शी didn't- वो लड़कियां कहती हैं कि उससे नंबर ले लो। अच्छा, that was it. अच्छा ये भी आ गए कैमियो पे। अच्छा और फारूक रिंद जो थ्रू आउट लड़कियों को ही देख रहे हैं, तो वो कहती है मैं उससे ले आऊँ, कहती है उससे नहीं, वो जो उससे लेके आओ। कहानी ठीक है, इट्स एन ओके एवरेज स्टोरी, आई एम होपिंग आगे जाके इट विल पिक अप, बट फॉर नाउ आई थिंक आई विल गिव राइटिंग एंड डायरेक्शन बोथ अ 5. 5 Yeah. मुझे ये जो आयजा का घर दिखाया, खाते भी तो लोग दिखाए हैं ना, हाँ वो तो तो वाई वो एक चौकीदार क्यों नहीं रख लेते घर पे, जो दादी को चौकीदार बनाया है, दादी ऑल द टाइम, क्या मतलब दादी दादी जो वो 24 सामने घंटे बैठी- दरवाजे पे खड़ी रहती हैं, कि उसको सोती भी नहीं तो वो तो लड़की की वजह से ना. जी सादिया ओवर टू यू। फिलहाल तो ये स्टोरी 4 सुपर मेरे लिए कहीं नहीं जाती, ना डायरेक्शन 4 सुपर कहीं जाती, आई एम सो सॉरी। सादिया को हमराज बिल्कुल समझ नहीं नहीं है, आया। मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा। चलिए जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं उन्हें कितना समझ आ रहा है। हमराज से मिसबा नौशीन के हिस्से में आए हैं 4434, 24% बनते हैं, 2.4 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए हम फारूक रिंद साहब की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्टर की कैटेगरी में 18,610 और फारूक रिंद के हिस्से में आए हैं 4,486, 24% बनते हैं, 2.4 इनको भी मिले हैं, यानी कि ऑडियंस ने इनको अच्छे नंबर दिए हैं। अब बात कर ली जाए फेरोज़ और आयज़ा को ही करते हैं।
जी मरीना जी। आई एम गोइंग टू गिव हिम अ 6. 6। हाँ. अतिका जी। And sorry, Aiza was okay also. I'm going to give her a 6. So, there was nothing amazing. ओके जी, गुड जॉब अतिका जी। फेरोज एंड आयजा। Nothing very impressive, very average. But then again, it really comes down to story and direction also, right? Like अगर कहानी में भी इतना समझ नहीं आ रहा, confusion है, और फिर डायरेक्शन में दम नहीं है, तो फिर obviously एक्टर फिर सफ़र करता है, you know. Also, I feel Aiza's again too mature for the role. I talk about this a lot, and people think I'm doing like, you know, ageism and body shaming and पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि she looks too much of a mature woman now for this kind of a chulbuli running around. अच्छा मुझे अपना फ़ोन दे दें आप, अच्छा ये कर लें आप. She's not age appropriate for the role, which is strange. I don't know how they're casting people in such younger sort of roles when they've all matured and become, you know, like grown adults now. and हमें पता है, and screen पे भी एक और ड्रामा है जिसका मैं आपको बताऊंगी मुझे क्या लग रहा है. मेरा मतलब है कि स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है कि यार ये लोग अब इस एज पे नहीं बैठ रहे. तो आई फील a younger girl should have done this role to match the kind of character it is basically, you know. या फिर आप उस सिचुएशन को चेंज कर देना. हाँ, give her a little more maturity. Give her in the- maturity, give her something different, but they're showing a unmarried young girl ना. But she could be an unmarried. अनमैरिड young- तो हो but- सकती है वो, but- लेकिन मोबाइल छीनने वाला, वो लेने वाला, वो थोड़ी सी बचपना वो जगह बहुत तब्दील है. होनी चाहिए थी. बचपना बहुत था छोटी छोटी चीज़ों में जो इस पे मुझे समझ नहीं आया. So I think I'll give both, and Feroz also okay. I mean, you know, he's doing what he does best. I think at this point for this I will give them both a 5. 5. ओके जॉब सादिया इमाम. हाँ, दोनों ही का काम ऐसा कोई ख़ास इम्प्रेसिव नहीं था. आयज़ा आपके लिए भी मेरे पास 5 नंबर है, एंड फिरोज़ आपके लिए भी 5. आई एम सो सॉरी. ओके जजेस. और मैंने फारूक के साथ काम बहुत किया है. फारूक को ऐसा डायरेक्टर है जो नहीं है, एक्टर किया हुआ को जो एक्टर को he just lets you do what you feel like हाँ, doing. स्पेस देते हैं. क्या आप अपना बनाएं. एनीवे ऑडियंस के चलते हैं जी. जो फीमेल कैटेगरी में ब्रॉडकास्ट हुए हैं वो 18,210 हुए हैं, और हमराज से आयज़ा खान के हिस्से में आए हैं 4,223%, मतलब 2.3 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है. ठीक है. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल ब्रॉडकास्ट हुए हैं 19,500, और फेरोज़ खान को इसमें मिले हैं 4,526. 23% को भी मिले हैं, 2.3 इनको मिले हैं, जो कि Good fan following. Yeah. They're enjoying it. Popularity. हाँ, of course ये तो है ना. Each their own भाई. जो कि What can we say? हाईएस्ट है है किसको? फेरोज़ को. Well done, Feroz. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल हमराज का रिव्यू. कोई ड्रामा देखना चाहते हैं अपने फीडबैक से आगाह कीजिए. यूट्यूब पे हमारा पेज फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लें उसको, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी चीज़ें अपलोड हो रही होती हैं. इसी के साथ ही मरीना खान, सादिया इमाम, अतीका ओढो और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेके देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है.